बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी जबान की तेजी उस माँ पे मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। जैसी मोहब्बत तुम अपने वालिदैन से करोगे वैसी ही मोहब्बत तुमसे तुम्हारी औलाद करेगी। वालिदैन की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह जलीलो रुस्वा होती नजर आए। अपनी जबान की तेजी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। अपने वालिदैन का एहतराम और उनकी खिदमत करो। तुम्हें उनकी अहमियत का एहसास तब होगा जब तुम उनकी कुर्सी को खाली पाओगे। अगर तुम 70 साल तक खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां अपने वालिदैन को हदिया करते रहो, तब भी तुम उस आंसू के एक कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे वालिदैन की आंख से गिरा। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने सफाए मरवा को हज का रुकन बना दिया। बाप एक ऐसी किताब है जिस पर बहुत से तजर्बात तहरीर होते हैं जो जिंदगी गुजारने में रहनुमाई करते हैं, इसलिए इसे अपने से कभी दूर मत रखें। सूखी झड़ी से बदतर है वो औलाद जो बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा ना बन सके। सबसे बुरा वक्त वो होता है जब तुम्हारे गुस्से के खौफ से तुम्हारे वालिदैन अपनी जरूरत बताना और नसीहत करना छोड़ दें। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ न हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो बाबा है, जो रुला के खुद भी रो पड़े वो माँ है। जब इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिस्क रोक दिया जाता है। वफा करनी है तो माँ बाप से करो। दुनिया आपको तब ही प्यार करेगी जब आपके पास दुनिया वालों के लिए कुछ होगा। माँ बाप को खुश करना दुनिया का आसान तरीन काम है। उनको आपसे आपकी जरा सी तवज्जो और नरमी के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता। ये जिंदगी के वो गुजरे हैं जो महज आपके लिए बहते हैं। इनका खुश हो जाना बड़ी बदकिस्मती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपनी माँ का पैर चूमा गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। यकीन करें, बाप दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से भी ज्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। वालिद की नाराजगी यानी अल्लाह की नाराजगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर उसे दे डालो जब भी उसका चौथाई हक अदा ना होगा। बाप की मौजूदगी सूरज की मानदेद होती है। सूरज गर्म तो जरूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। माँ बाप से कभी शिकवा ना करना कि उन्होंने आपको क्या दिया। शायद उनके पास भी सारी जिंदगी सिर्फ यही था।
तो माँ बाप से करो। दुनिया आपको तब ही प्यार करेगी जब आपके पास दुनिया वालों के लिए कुछ होगा। खुदा की कसम, माँ से ज्यादा कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता और बाप से ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप प्यार करते हो तो फिर मोहब्बत उसको जरूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। औलाद चाहे जैसी भी हो, माँ दुआ ही देती है। माँ का एहतराम करें और ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपने बच्चों का बोसा लिया करो क्योंकि तुम्हें हर बोसे के इव्ज़ एक दर्जा मिलेगा। एक टीचर ने अपने तालिबों से कहा कि अगर तुम में से कोई मुझे मट्टी भर जन्नत की धूल ला कर देगा तो वो तुम सब में से एक कामयाब तालिब होगा। अगले दिन छोटा लड़का मुट्ठी भर धूल साथ लेकर आया और अपने उस्ताद को दे दिया। उस्ताद नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये तुम कहाँ से लाए? तालिब ने आंसू भरी आंखों के साथ जवाब दिया कि ये धूल मैं अपनी माँ के कदमों के नीचे से लाया हूँ। आप ही ने तो सिखाया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। जिंदगी और हालात जब थका देते हैं, उस लम्हे अबू की ये बात हिम्मत और हौसला बढ़ा देती है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। जिंदगी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। अपनी औलाद को सब कुछ सिखाती है सिवाय अपने बेखैर जीने के। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश है। गरीब माँ अपने बच्चों को प्यार से यूं मनाती है, फिर बना लेंगे नए कपड़े कि ईद तो हर साल आती है। माँ बाप पर जुल्म करने वाले और उनको गालियां देने वालों को दुनिया में तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला होते हुए देखा है। अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया हो तो उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। अगर जिंदा हैं तो माफी मांगे, वरना जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाएगी। अबू अली सीना ने कहा, अपनी जिंदगी में मोहब्बत की सबसे आला मिसाल तब देखी जब सेब 4 थे और हम 5। तब माँ ने कहा, मुझे सेब पसंद ही नहीं। माँ जिंदगी की तारीक राहों में रोशनी का मीनार है और बाप ठोकरों से बचाने वाला मजबूत सहारा। बेसकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने रब के बजाय लोगों से करता फिरता है। माँ वो तख्ती है जिसमें औलाद कुछ भी लिख सकती है, मगर माँ सिर्फ मोहब्बत लिखती है। बदनसीब इंसान, कितना बदनसीब है वो इंसान जो अपने वालिदैन की खिदमत करके दुआ नहीं देता और लोगों से कहता रहता है, मेरे लिए दुआ कर। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, जिनकी माँ नहीं होती उनके लिए दुआ कौन करता है? वो बोली, दरिया अगर सूख भी जाए तो रेत से नमी नहीं जाती। 3 आदमी हैं जिन्हें अल्लाह ताला रोज़े क़यामत देखेगा भी नहीं। वालिदैन का नाफरमान, मुस्तकिल शराब पीने वाला, एहसान जताने वाला।
محبت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔